हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है माय हॉबी गार्डन चैनल में। तो आज मैं आपके साथ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी सक्यूलेंट की। आपने किस तरीके से घर पे ही एक बेस्ट सॉइल तैयार करनी है जिससे आपके सक्यूलेंट कभी डेड नहीं होंगे, कभी उनमें किसी तरीके का कोई फंगस नहीं लगेगा, किसी तरीके का कोई पेस्ट अटैक नहीं होगा और एक वेल ड्रेन्ड, एक हेल्दी सॉइल फ्री में किस तरीके से आप अपने गार्डन के लिए रेडी कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप जो ये देख रहे हैं ना, इसे मैंने कहीं से भी आपको ये बहुत ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ईंट को मैं इस तरीके से कूट कर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बना रही हूँ। इस तरीके से आप ईंट को कूट के इस तरीके से ग्रैन्यूल्स बना लीजिए। पॉटिंग मिक्स के लिए रेडी कर रही हूँ। मैं आगे शेयर करूँगी क्या क्या मैं किस तरीके से अपनी सक्यूलेंट्स के लिए हेल्दी सॉइल मिक्स रेडी करती हूँ जिससे पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। ईंट जो होती है ना, अपने आप में पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और उसके बाद प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जिससे आपकी हेल्दी रूट्स बनती हैं। रूट्स में किसी तरीके का कोई फंगस नहीं बनता है और रूट भी डैमेज नहीं होती है। तो आप अपने जब भी सॉइल रेडी करें तो ये है मेरा 10% से 20% मान लीजिए गार्डन सॉइल। 20% आपने गार्डन सॉइल लेनी है और ये रेत लेनी है, बालू रेत सैंड जिसको कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है। ठीक है, 40% आपने इसको ले लेना है, बालू रेत को। और ये है मेरी नीम खली, और इसी में थोड़ा सा 10% नीम खली है, 5% नीम खली कह सकते हैं इसको। 5 या 10% आप रेशियो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10% है इसमें वर्मी कंपोस्ट। काउडंग का आप अवॉइड करिए, अगर काउडंग बहुत अच्छे से डिकम्पोज है तो ही आप यूज़ करिए। और वर्मी कंपोस्ट भी आपने तब यूज़ करना है जब वो अच्छे से डिकम्पोज और मतलब काफ़ी पुरानी खाद है तो ही। तो इसमें खाद का ज़्यादा रोल होता नहीं है, क्योंकि सक्यूलेंट्स को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा खाद से ये अक्सर डेड हो जाते हैं, क्योंकि खाद का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इसमें रोल। आपने खाद 10% डालनी है, 5% नीम खली डालनी है। नीम खली से ऐसा होता है कि पेस्ट अटैक नहीं होते हैं। और ये कोयले, कुछ मैंने आग जलाई थी ना, उसकी लकड़ियों के कोयले मैंने रेडी कर रखे थे अपने सक्यूलेंट के लिए। तो 20% मैं इसमें कोयले यूज़ करती हूँ, 20 से 25%। और ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं आप, 30% तो मेरी जो पॉटिंग मिक्स होती है उसमें इसी तरीके से ईंट के चूरे। आप बहुत सी वीडियोज़ में देखते होंगे कि लोग परलाइट यूज़ करते हैं, सिंडर यूज़ करते हैं। तो सिंडर जो है काफ़ी कॉस्टली होता है, और सिंडर में ना आपने मतलब आप उसका रेशियो समझ ही नहीं पाएंगे सिंडर का, क्योंकि विंटर्स में तो सिंडर अच्छे से चल जाता है, लेकिन जब समर्स आते हैं ना तो आप नेगलेक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं पानी, तो वो फिर डेड हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो थोड़ा सा आप 1 चम्मच आप स्पंजीसाइड साफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड का कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। मैं तो साफ़ का यूज़ करती हूँ, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आप फंजीसाइड भी डालिए और 1 चम्मच राख भी ज़रूर यूज़ करिए जब भी आप पॉटिंग मिक्स रेडी करते हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे कोयले यूज़ कर रखे हैं तो इसमें मिक्स्ड है राख भी ना। तो जब मैंने रेडी की थी तो राख भी आप 1 से 2 चम्मच मिला सकते हैं, इससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। और फॉस्फोरस, पोटेशियम सब कुछ राख में इंक्लूडेड होता है, तो राख काफ़ी अच्छी हेल्दी पॉटिंग मिक्स होती है। तो इस तरीके से आपने सबको मिक्स कर लेना है। ग्रैन्यूल ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये पानी को होल्ड नहीं होने देते हैं। और आप मिट्टी को 2 से 3 दिन ड्राई भी कर सकते हैं, अगर आप गार्डन सॉइल लेते हैं। पॉटिंग मिक्स देखिए कितनी अच्छे से मेरी रेडी हो गई है। मैं इसको 2 से 3 दिन अच्छे से धूप दिखा दूँगी, तो ही आपके इस तरीके से हेल्दी न्यू प्लांट्स जो आपने लगाए हैं हेल्दी ग्रो होते हैं। इस तरीके की सॉइल में आप कटिंग्स लगाइए, लीफ प्रोपोगेशन करिए, अपने हेल्दी प्लांट्स को और हेल्दी बनाने के लिए इस सॉइल को यूज़ करिए। देखिए मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी चल रहे हैं, मैंने इसी सॉइल को यूज़ करा। आप देख सकते हैं ईंट के चूरे भी इसमें आपको दिख रहे हैं, राख भी दिख रही है और कोयले भी दिख रहे होंगे, और फंजीसाइड भी दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन कहीं कहीं पे। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं तो आपके जो सक्यूलेंट्स है काफ़ी हेल्दी होते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके गार्डन में यूं ही बने रहते हैं। तो बाकी सक्यूलेंट्स को तो आपको पता ही है, पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो पानी जितना कम देंगे उतना आपका सक्यूलेंट हेल्दी ग्रो होगा। और पानी तभी दीजिए जब आपको लगे कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, अंदर तक डेप्थ तक मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, तभी पानी दीजिए। और पानी जब भी देते हैं ऊपर से पानी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपने मिट्टी में पानी देना है। ऊपर से पानी देंगे तो आपकी जो लीफ हैं, आपकी जो पत्तियां हैं, वो सब डैमेज हो जाती हैं, धीरे धीरे सड़ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। आपने इसकी लीव्स को ज़्यादा टच नहीं करना है, टच करते हैं ना तो लीव्स भी झड़ जाती है, टूट जाती है, तो इसकी ब्यूटी थोड़ी कम हो जाती है।
बाकी बात करूँगी इनकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। आप इसे इंडोर में नहीं रखेंगे, आप इसको विंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड करिए, तो वो उतने अच्छे और कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे। समर्स की बात करूँगी तो समर्स में आपने इसको सनलाइट में नहीं रखना है, आप इसको छनती हुई लाइट्स में रखिए, सुबह शाम की छनती हुई लाइट में ये बहुत हेल्दी चलते हैं। शेड प्रोवाइड करिए समर्स में, लेकिन विंटर्स में काफ़ी अच्छे से ये धूप में खिलते हैं और इनका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा वेरीगेटेड और खिल के उभर के कलर आता है। सभी सक्यूलेंट्स की सेम ही केयर होती है, कम वाटरिंग करनी है और सनलाइट विंटर्स में अच्छी खासी सनलाइट में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। लोग कह के ये बेच देते हैं कि सनलाइट नहीं चाहिए, इंडोर है, लेकिन इंडोर नहीं होते हैं सक्यूलेंट्स। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ अपनी, इंडोर में नहीं रखना है। इंडोर में रखेंगे तो ये लैगी होंगे, सड़ जाएंगे और बिल्कुल ही इनका शेप बिगड़ जाता है। तो आप इसको अच्छी खासी सनलाइट दीजिए जितना हो सके विंटर्स में। बाकी बात करूँगी, इनमें किसी तरीके का वैसे पेस्ट अटैक नहीं होता है। अगर आप मेरी बनाई हुई पॉटिंग मिक्स में रेडी करते हैं तो देखिए मेरे भी कितने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने गार्डन में हेल्दी सक्यूलेंट का कलेक्शन रख सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ प्रेस करके जाइएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और इसी तरीके से अपना प्यार, अपना इसी तरीके का सारी चीज़ें ना मुझे शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप इसकी किसी भी प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसमें एक फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाऊंगी। देखिए मेरे छोटी छोटी लीफ से भी प्रोपोगेट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जाली के अंदर रखी है। लीफ से भी बहुत हेल्दी प्लांट्स बन जाते हैं। इनकी सारी वीडियोस ना मैंने बनाई हुई है, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं किस तरीके से लीफ से प्रोपोगेट करना है, किस तरीके से कटिंग से प्रोपोगेट करना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में सक्यूलेंट की वैरायटीज़ हैं, तो आप भी किस तरीके से केयर करनी है आपको, वो सारी डिटेल्स मैं बनाती जाऊंगी। आपको जब भी कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सक्यूलेंट का हर एक प्लांट की कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, बस कुछ टिप्स का ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉटिंग मिक्स और सेमी शेड में ड्राई करने के बाद ही आप कोई भी कटिंग लगाइए। कटिंग एकदम से लगा के आप उसे मिट्टी में मत लगाइए, उसके सड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज़।